हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका उज्जवल क्लासेस यूट्यूब चैनल में। मैं प्रेमलता आप लोगों का स्वागत करती हूं। आज हम इस वीडियो में हिंदी साहित्य के इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न लिए हैं जो आपके एग्जाम के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, तो इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न है, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास के लेखक हैं। ऑप्शंस हैं नलिन बिलोचन शर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, राम कुमार वर्मा, रामविलास शर्मा। तो ये जो है नेट 2001 में पूछा गया प्रश्न है, तो ये कोई भी एग्जाम में आ सकता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन गो। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल या वीर गाथा काल की अवधि क्या मानी है? ऑप्शंस हैं संवत 1000 से 1400 ईस्वी, संवत 1050 से 1375 विक्रम संवत, संवत 750 से 1350 विक्रम संवत, संवत 1000 से 1375 विक्रम संवत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ख, संवत 1050 से 1375 विक्रम संवत। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य का इतिहास का प्रकाशन पहले किस नाम से हुआ था? ऑप्शन है हिंदुई साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य की पूर्व पीठिका, हिंदी साहित्य का विकास। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन गो, हिंदी साहित्य की पूर्व पीठिका के नाम से जो है पहले प्रकाशन हुआ था आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के हिंदी साहित्य का इतिहास। तो इसे ध्यान रखेंगे क्योंकि यह प्रश्न पूछा जाता है। प्रश्न है, हिंदी साहित्य की भूमिका किसकी रचना है? यह नेट 2003 में पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शंस हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र, राम कुमार वर्मा, नंद दुलारे वाजपेयी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन क, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है हिंदी साहित्य की भूमिका। इसे ध्यान रखिएगा, ये बार बार पूछा जाता है। प्रश्न है, हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास के लेखक कौन हैं? ऑप्शंस हैं विश्वनाथ त्रिपाठी, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामस्वरूप चतुर्वेदी। तो ये पूछा गया है नेट में 2003 में। इसका सही आंसर है विश्वनाथ त्रिपाठी जी की रचनाएं हैं। प्रश्न है, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास किसकी कृति है? ऑप्शंस हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, बच्चन सिंह, रामचंद्र शुक्ल, महावीर प्रसाद द्विवेदी। ये जो है पूछा गया है नेट 2003 में, तो इसे ध्यान रखिएगा। ये सब जो प्रश्न हम लिए हैं ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो इसे ध्यान रखिएगा। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास जो है बच्चन सिंह का है, जो एग्जाम में प्रायः यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो इस बुक को जरूर खरीदिए और पढ़िए। इस बुक से जो है क्वेश्चन हिंदी साहित्य का इतिहास कवर हो जाते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ख। प्रश्न है, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखकों में काल कर्मानुसार कवियों का वर्गीकरण सर्वप्रथम किसने किया था? नेट में पूछा गया प्रश्न है। जॉर्ज ग्रियर्सन, गारसा द तासी, शिव सिंह सेंगर, आचार्य शुक्ल। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन को, जॉर्ज ग्रियर्सन ने जो है लेखकों में काल कर्मानुसार कवियों का वर्गीकरण सर्वप्रथम किया था। तो ऑप्शन को हो जाएगा इसका आंसर। आचार्य शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास के अंतर्गत शिव सिंह सेंगर एवं ग्रियर्सन के इतिहास ग्रंथों के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है? ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसे ध्यान रखिएगा। तो इसका ऑप्शन है, ऑप्शंस हैं वार्ता संग्रह, इतिहास संग्रह, वृत्त संग्रह, कवि संग्रह।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन को वृत्त संग्रह शब्द का प्रयोग किया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, हिंदी संत काव्य को पूर्ववर्ती सिद्धों एवं नाथपंथियों के साहित्य का सहज विकसित रूप किस विद्वान ने माना है? ऑप्शंस हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी, ग्रियेसन, हजारी प्रसाद द्विवेदी। का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन घ हजारी प्रसाद द्विवेदी। प्रश्न है, हजारी प्रसाद द्विवेदी को हिंदी साहित्य के प्रथम उत्थान को आदिकाल नाम देने की प्रेरणा किससे प्राप्त हुई? ऑप्शंस हैं आचार्य शुक्ल से, ग्रियेसन से, मिश्र बंधुओं से, स्वयं से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन क आचार्य रामचंद्र शुक्ल से। प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ में सर्वाधिक विवादास्पद कालखंड रहा है। ऑप्शंस हैं भक्ति काल, गद्य काल, आदिकाल, रीतिकाल। इसका सही आंसर हो जाएगा आदिकाल। उत्तर अपभ्रंश को पुरानी हिंदी की संज्ञा किसने दी है? ऑप्शंस हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी, भोला शंकर व्यास, रामचंद्र शुक्ल, भोलानाथ तिवारी। ये प्रश्न पूछा गया है तो इसे ध्यान रखिएगा क्योंकि ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन को चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने जो है अपभ्रंश को पुरानी हिंदी की संज्ञा दी है। प्रश्न है, जैन कवि पुष्पदंत पूर्व में किस संप्रदाय के अनुयायी थे? ऑप्शंस हैं वैष्णव, श्री संप्रदाय, शैव, वल्लभ संप्रदाय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा शैव संप्रदाय। प्रश्न है, हिंदी इतिहास का विवेचनात्मक इतिहास लिखने वाले विद्वान हैं। ऑप्शंस हैं सूर्यकांत शास्त्री, उदय नारायण तिवारी, नलिनी बिलोचन शर्मा, शिव कुमार शर्मा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सूर्यकांत शास्त्री। प्रश्न है, वीर गाथा काल को चारण काल की संज्ञा देने के अतिरिक्त उससे पूर्व एक संधि काल जोड़ने वाले इतिहासकार हैं। यहाँ पर लैंग्वेज को थोड़ा घुमा दिया गया है, ये प्रश्न पूछा जा सकता है। ऑप्शंस हैं रामविलास शर्मा, डॉक्टर नगेंद्र, आचार्य शुक्ल, राम कुमार वर्मा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा राम कुमार वर्मा। प्रश्न है, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का आरंभ कब से स्वीकार किया है? ऑप्शन है 793 ईस्वी, 693 ईस्वी, 1050 ईस्वी, 1350 ईस्वी। तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का आरंभ माना है 693 ईस्वी से। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ख। आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलती हूँ अगले वीडियो में नए प्रश्नों के साथ। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।